चार बहुत ही अहम सवाल जो हर जीवन लगाने वाले के जहन में और बंदा पूछना चाह रहा है कि वो कौन से चार सवाल हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि जीवन गार्लिक को कहाँ सेल करें। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि जीवन गार्लिक का इस वक्त मार्केट में रेट क्या है, क्या रेट मार्केट में निकला है, ड्राई का या खुशक का, ड्राई का या गिले का। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे ये सवाल आ रहा है कि जीवन जिन लोगों ने लगा लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया, वो नुकसान से किस तरह खुद को बचा सकते हैं। चौथा सवाल है कि जीवन की पटाई कब करें। मेरे पीछे फसल हमारी लगी हुई है, तो जीवन की पटाई कब करें और इसको कैसे खुशक करें, किस तरह खुशक करें। इन चार सवालों के जवाब अगर आप प्रॉपरली सुनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये चार सवालों के जवाब आपको तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज विजिट करने के बाद जीवन के हवाले से, जो कि एक्सपोर्ट का काफ़ी रोला डला हुआ था कि जीवन गार्लिक एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट कब होगा, कैसे होगा, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि जीवन गार्लिक सेल कहाँ करना है। इस वक्त जो दोस्तों मार्केट सिनेरियो है, जितने ज़्यादा लोगों ने लगाया उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन बगैर सोचे समझे लगाया हुआ है, और इसीलिए लगाया हुआ कि हमने 10 लाख का लगा लिया और हमें 50 लाख 1 करोड़ जो है मुनाफा आ जाना है। ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है। आज से जब मैं 3 साल पहले या 2 साल पहले वीडियो बनाता था, लोगों ने लगाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाया। इस साल जिन लोगों ने लगाया उन्होंने कहाँ सेल करना है कि इस साल दोस्तों लहसन मंडी में सेल होगा। फर्स्ट ऑप्शन उसकी ये है कि जीवन लहसन मंडी में जाएगा। मंडी में कैसे जाएगा, उसको हम खुशक करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, पैक करेंगे जाली वाले तोड़ों में, और मंडी में जो हमें रेट मिलेगा उसी रेट पे हम सेल करेंगे। उससे तकरीबन जिन्होंने 1 एकड़ लगाया, अगर आपका सीड घर का है, आपने उसको नहीं खरीदा, तो आपका वो एकड़ कम अज़ कम अगर इस तरह की फसल है तो फिर 20-25 लाख से कम आपका सेल नहीं होगा। और मार्केट में रेट क्या होगा तकरीबन 200 से 300, 250, 350 यहाँ तक। अब दूसरी ऑप्शन क्या है सेल करने की कि आप इस पे थोड़ा हार्ड वर्क करें, एफर्ट करें, मेहनत करें, और अपने लहसन को रॉ मटेरियल से निकाल के, यानी गंडी फार्म से आप इसको निकाल के इसको पील कर लें, इसका छिलका उतार लें, पैकेजिंग करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, मंडी में सेल कर सकते हैं। आपको जो रेट 300, 400, 200 मिल रहा है वही आपका 600-700 पे चला जाएगा। इससे भी ज़्यादा अगर आपने रेट पे सेल करना है तो आप इसका पेस्ट बना लें, पाउडर बना लें, और वो किस तरह बनाना है वो मुकम्मल मालूमात के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप इसकी खुद की कंपनी बना सकते हैं, खुद इसको छोटे लेवल से आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप इस पे एफर्ट करेंगे तो इस साल आप फिर इससे अच्छा रेट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर इन्वेस्टमेंट पिछले साल की अच्छी खासी है कि एकड़ पे 40-50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं पैसा। ये 3 ऑप्शन है जो मैंने आपको बताई है। पहली मंडी वाली, दूसरा आप इसको छील के सेल करें अच्छे रेट पे, तीसरे नंबर पे आप इसको पेस्ट या पाउडर बना के, और बाहर जो एक्सपोर्ट होता है, मैंने जाके हर मार्केट दुबई की देखी है, तुर्की की देखी है, यहाँ पे दोस्तों कभी भी गंडी की फार्म में पाकिस्तान से कोई भी लहसन एक्सपोर्ट नहीं होता। चाइना वाले भी जो है वहाँ पे या पेस्ट बना के भेज रहे हैं या पाउडर बना के भेज रहे हैं, या उसको जीवन या जो उनके पास लहसन है उसका छिलका उतार के वहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर इसको आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपको रॉ मटेरियल और अपना एक प्रोडक्ट, अपनी एक कंपनी बनानी होगी। हम इंशाल्लाह इस साल इस पे प्रॉपर वर्क करेंगे और अपनी कंपनी को बना के लोगों से भी परचेज करके इसको बाहर भेजेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बना के मटेरियलाइज करके उसमें वैल्यू एडिशन करके। फिर अब दूसरे सवाल पे जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि जीवन गार्लिक का इस वक्त रेट क्या है। जीवन गार्लिक अगर दोस्तों हम मंडी में सेल करते हैं तो वही 200-300 रेट है, 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी, 400 भी हो सकता है। अगर ज़्यादा रेट पे आपने सेल करना है, जो रेट इसका 500-600 पे चला जाता है, इसी तरह गंडी फार्म में सेल करना है, तो फिर आपको दिसंबर जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। तब लहसन का जो भाव है, जो रेट है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उस वक्त आपको अच्छे रेट पे 500-600 जो है वो रेट मिल जाएगा। अगर आपके पास सीड लगाने वाला है, और मेरा यहाँ बड़ी अच्छी एडवाइस है अगले साल लगाने वालों के लिए कि अगर आपने इस साल नहीं लगाया तो अगर आप पहली दफ़ा लगाना चाहते हैं तो ये गोल्डन पीरियड, अगर इस साल आप अच्छे रेट पे अच्छा सीड, जो मेरे पीछे आपको सीड नज़र आ रही है टॉप क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का, इस तरह का सीड अगर आप लेकर लगाते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए आपका 1 एकड़ पे खर्चा आएगा, 8 लाख तक आ सकता है। लेकिन अच्छा एकड़ अगर आप लगाते हैं जिससे पैदावार 500 से 600 मन आती है, तो वो आपको 30 लाख कम अज़ कम प्रॉफिट दे के जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप लगाते हैं, जो मैं इसको 800 से 1000 तक एज ए सीड आप सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर आपका सीड है तो आपका सेल होगा। हम भी इंशाल्लाह इस साल परचेजिंग कर रहे हैं एक ह्यूज क्वांटिटी पे, अपना सारा सेल आउट करके मंडी में करते हैं, सीड के लिए करते हैं, जहां भी करते हैं उसके बाद हम परचेजिंग, खरीदना बेचना, इसका जो है सेल परचेज
अच्छे लेवल पे शुरू करेंगे। प्रॉपर हमने इसके लिए गोदाम सेटअप किया हुआ है। उसके बाद ब्रांडिंग करके आप जो है इसका रेट बढ़ा सकते हैं कि आप 1500 से 2000 पे जा सकते हैं। पाउडर बना के, पेस्ट बना के इसको बाहर बेच के, कंपनी के ज़रिए अपने मुल्क की मार्केट्स में बेच के। इसके बाद दोस्तों सवाल आता है इसका कि G1 का जो है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के जिनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने बहुत महंगा 40-50 लाख 30 लाख 1 एकड़ पे लगा लिया, वो किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहली तो मेरी बात ये है कि इस दफ़ा जिन्होंने अपना घर का सीड है, ये हमारा सीड है, इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 एकड़ लगाया हुआ है। और अपने घर के सीड के अलावा हमारी तकरीबन 4-5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो हमने की हुई है। गार्लिक को लगाया हुआ है, फी एकड़ पे हम 5-7 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। गोदाम 1-1.5 करोड़ का, काफ़ी ह्यूज हमने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारा कोई नुकसान नहीं है और हम इसको कोई नुकसान नहीं समझते कि मार्केट में किसी चीज़ का रेट कम हो गया। रेट ना तो मेरे हाथ में है, ना वीडियो देखने वाले के हाथ में है, ना किसी मंडी के हाथ में है। रेट डिमांड, आउटपुट और सप्लाई है कि जितनी किसी चीज़ की डिमांड है उस तरह उसका रेट बढ़ता जाएगा। अब एज ए सीड इसकी डिमांड नहीं रही मार्केट में इंडियन आने की वजह से, जिसकी वीडियो आगे चैनल पे मौजूद है कि क्यों इसका रेट जो है वो कम हुआ। इंडियन 2 नंबरी की वजह से सारा G1 का भी रेट मंडियों में आने की वजह से कम हो गया। उस वजह से दोस्तों हम परेशान नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा रेट कम होगा। हमारे इस दफ़ा अगर 20 एकड़ है तो हम अल्लाह के फजल से अगले साल कम से कम 100 एकड़ लगाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा सीड घर का है। अगर हमने ऊपर खर्चा भी किया है, इस साल हम क्या करेंगे कि 20 एकड़ में से कम 7-8 एकड़ 10 एकड़ सेल आउट करेंगे। बाकी 10 एकड़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे 80 से 100 एकड़ पे और उनको अगले साल डे बाय डे सेल करते जाएंगे। जिनका सीड घर का उनके लिए प्रॉफिट है। जिनका महंगा सीड है 40-50 लाख का खरीदा है, उनके लिए मशवरा ये है कि अगर आपके पास अगले साल लगाने के पैसे नहीं है तो उसमें से आधा सेल करें। जिस भी रेट पे होता है आधा सेल करें ताकि आपको सेल करने की समझ आए। उसको मंडी में सेल करें। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है कि आप उसको प्रोडक्ट बना के छोटे लेवल पे सेल कर सकते हैं। चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, हज़ारों चीज़ें हम चाइना से लेके खा रहे हैं। लहसन खा रहे हैं, मिर्चें खा रहे हैं, दुनिया का हर मसाला हम इंडिया और चाइना से यहाँ हमारे मुल्क में आ रहा है अफगानिस्तान के थ्रू, वो हम खुद जो है वो खा रहे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे लोग छोटे छोटे कारखाने बना के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग काम नहीं कर रहे, शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट में दोस्तों कतन भी कोई पैसा नहीं है। पहले भी जिन्होंने G1 से पैसा कमाया उन्होंने कम से कम 2-3 साल इसमें अच्छी एफर्ट की है, अच्छी मेहनत की है, अच्छी क्रॉप ली है, फिर उन्होंने इससे अच्छा पैसा कमाया। यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ बात कि आप G1 गार्लिक से नुकसान से आपने या तो उसको हाफ सेल करके हाफ को आगे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आपका 1 एकड़ है 4 कनाल का सीड सेल करें, 4 कनाल के को आगे 4 एकड़ पे मल्टीप्लाई कर लें और बाकी जो खर्चा आपने उससे कमाया वही उसी पे लगाएं। अगले साल जो आपके 4 एकड़ 300-400 पे भी बिकेंगे तो आपको अगर आपने 30-40 लाख लगाया तो उसका प्रॉफिट डबल में आ जाएगा हर सूरत में। अगर पैसे हैं थोड़े बहुत तो 1 एकड़ लगाया उसको सेल ना करें, उसको अच्छे तरीके से खुशक करें और सारे को आगे मल्टीप्लाई कर दें। और 1 एकड़ में कम से कम 35 से 40 मन सीड लगाएं ताकि आपकी पैदावार 600 मन प्लस फ्रेश में और ड्राई होकर तकरीबन वो 400, 450, 350 मन तक चली जाए। इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ये 2 वजूहत मैंने बताई हैं। एक ये कि आप इसको आधे को सेल करके आधे को मल्टीप्लाई कर लें और अगर आपके पास पैसे हैं तो सारे को आप मल्टीप्लाई कर लें और इसको अगले साल सेल करें, आपको लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में जाएंगे। ये उनके लिए 2 हाल हैं जिनका नुकसान होगा। अब पटाई पे बात करते हैं कि पटाई जो मेन इशू है और मेन सवाल है कि इसको G1 को पटाई कैसे करनी है, खुशक कैसे करना है, रखना कैसे है। यह मेरे साथ लहसन है, लहसन में मैं खड़ा हूँ कि ये पत्ते खुशक हो गए हैं। ये देखें तकरीबन अगर मैं इस पौधे को यहीं से एक पौधा उखाड़ता हूँ आपके सामने, अगर आ गया तो ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने मैंने पौधा उखाड़ लिया। अब ये कह लें कि पटाई के काबिल हो चुका है पौधा, लेकिन इतने पौधे को आपने पटाई नहीं करनी। यहाँ पे मैं कोई पौधा देखता हूँ पटाई के काबिल कि ये देखें, ये एक छोटा पौधा है जो कि इससे ज़्यादा ड्राई हो चुका है। आपने जब आपके सारे पत्ते इस तरह के हो जाएं, ये देखें इस तरह के आपके जो अब ड्राई पत्ते हो जाएं, फिर आपने इसको जो है वो पटाई करनी है। एक भी पत्ता सब्ज ना रहे, बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर आपने पटाई करके यहाँ से इसको कट ऑफ कर देना है। यानी कि जिस तरह मैं आपके सामने करता हूँ कि इस तरह आपने इसको दरांती दातरी वगैरह लेके या कोई वो जो चारा काटने वाली मशीन होती है वो लेके किसी से भी आपने इसको जो है वो कर देना। यहाँ से मतलब आप तोड़ देते हैं इतना, ये तो नहीं मेरे से टूट रहा, काफ़ी
डिफिकल्ट है इसको तोड़ना। यहाँ ये आगे पौधा, ये बीच वाला जो तना है ना, ये बिल्कुल खुशक हो जाएगा जब आपके सारे पत्ते खुशक होंगे। और नीचे से यहाँ से जड़ें काटे और यहाँ से इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपका पौधा कभी भी रखने से ख़राब नहीं होगा। इतना तोड़ के बिल्कुल खुशक पटाई करके, और 20 मई से हर सूरत पटाई बाद में करें। पटाई करने के बाद इसको 4-5 दिन, जैसे ये ज़मीन है पटाई करके ज़मीन में ही रख दें, उसको बाहर ना निकालें। और 5-6 दिन बाद इसको तोड़ों में, जाली वाले तोड़ों में मार्केट से मिल जाते हैं, पैक करके किसी खुशक जगह पे रख दें। और हफ्ते 10 दिन बाद जो है उसको धूप लगवाते रहें, यानी कि तोड़े बाहर निकाल दिए और तोड़े अंदर रख दिए। अगर सेल होता है तो उसको कर दें। अपने नॉलेज के मुताबिक 3-4 कंट्रीज विजिट करने के बाद अपने 3 साल तजर्बे में जो भी बातें मुझे अच्छी लगी आपसे शेयर की। अगर आपको लगता है कि वीडियो से किसी का भला हो सकता है, शेयर लाजमी करें। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।